अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पार्वती कहाँ जा रही हो? नीचे आओ। एक काम कीजिए, आप प्लीज जल्दी आ जाइए यहाँ पे, प्लीज प्लीज। चालू चालू। हाँ, क्या हुआ दी? दी क्या हुआ? स्कूल जाना है। पारो, आग लगी है स्कूल में। वो पिंकी को बचाने के लिए अंदर चली गई है। हे भगवान, चल चल चल। दीदी रुक, मैं चलाती हूँ। पार्वती वहाँ आग लगी है, वहाँ मत जाओ। शालू थोड़ा जल्दी चलाना। हाँ हाँ। हे बाबा जी, बस बच्चे ठीक रहे। ये पारो भी ना बिल्कुल तेरे जैसी है, दूसरों को बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल देती है, खुद के बारे में सोचती नहीं है ये। पर दी तू चिंता मत कर, हम स्कूल पहुंच ही रहे, पार्वती को कुछ नहीं होगा। ये आग कैसे लगी? पता नहीं, मैं बच्चों को लेके जाओ, फायर ब्रिगेड बुलाओ। पानी लेके आओ, कोई पानी ले आओ। पिंकी, मैं यहाँ पे हूँ पार्वती। ठीक है ना? तू यहाँ क्या कर रही है? चल जल्दी बाहर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहूंगी। डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। चल जल्दी बाहर चलते हैं, आग बढ़ जाएगी। बचना है या नहीं? कि इधर ही फंसे रहना है? तो मुझे बुलाया क्यों? ठीक है, तू इधर ही रह, मैं तो बाहर जा रही हूँ। मुझे भी लेके चलना। लेने तो आई हूँ, अगर ऐसे डरेगी तो कैसे जाएंगे? चल जल्दी चल, तुम मेरे पीछे आ जा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इतनी आग लगी, हम क्या कर सकते हैं? मेरे साथ। हाँ। जल्दी करो भाई, अरे बच्चे अंदर है, अरे कोई कुछ करो, पानी डालो। जल्दी करो भाई, अरे बच्चे अंदर है, अरे कोई कुछ करो, पानी डालो। दी आराम से जाना। चलो पीछे। दी तू अब क्या करेगी? दीदी संभाल के, संभाल के। पारो, दी दी एकदम आराम से। दी वहां पे आग नहीं है, वहां पे जा।
पिंकी तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं होगा। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है? बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है? मैं आ गई हूँ ना, चलो यहाँ से। नहीं मैं चल जाऊंगी। नहीं बहुत आगे। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। हाँ मैं बाहर लेके चलूंगी। चलो आओ मेरे साथ, चलो। माँ आप पहले उसको लेके चले जाओ, ये बहुत डर रही है। नहीं, मैं किसी को भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, ठीक है? कोई यहाँ अकेला नहीं रहेगा, ठीक है? साथ में चलेंगे। तुम पारो 1 मिनट पिंकी के साथ रह। मैं एक मिनट में आती हूँ। चलो तुम यहाँ आ जाओ। आओ पारो, तू पीछे आ जा। डर तो नहीं लगेगा ना बेटा? क्या माँ साथ होगी वहाँ डर को डर लगेगा, पर पार्वती को नहीं। हे केशव हे माधव हे गोविंदा रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अंधेरा करके क्यों रखा है? चीते को तो पता भी है कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी। खैर मैं भूल ही गया। इश्क सताए इश्क रुलाए, इश्क च आके मैं तां रुल ही गया। अखियां दा नूर तेरा, दिल दा कसूर मेरा, जोगी बनाया तूने ओ साजना। कि मैं समझावा तेनू चढ़ा जे सरूर तेरा, जीना सिखाया तूने ओ साजना। ओ साजना मेरे ओ साजना, जोगी बनाया तूने ओ साजना। ओ साजना मेरे ओ साजना, मैं जानता हूँ हीर जी, आपको ये सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा होगा। नहीं जी, वो बहुत अजीब लग रहा होगा, मगर ये सच है हीर जी। और मैं ना आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और आज से नहीं जी, बचपन से। हीर जी आप मेरी जिंदगी हैं, मेरा सब कुछ। क्या हुआ हीर जी, आप कुछ बोलेंगे नहीं? दिल तो करता है एक चित्तर लगाओ तुझे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बोल जीते, मुझे भरोसा है तुझ पर। तू जो बोलेगा मैं उस पर भरोसा करूंगा। सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी
वो तेरे मुंह से झूठ सुनना चाहते हैं। और झूठ तो बोलेगा अठवाल साहब, मान लेंगे, लेकिन हम नहीं मान सकते क्योंकि हमने अपनी आंखों पे पट्टी नहीं बांधी हुई। हाँ है मुझे इस पर भरोसा, क्योंकि मैं जानता हूं जीता कभी झूठ नहीं बोल सकता। और अगर जीता झूठ नहीं बोलता है तो बुलवाइए इसे सच। सारा सच इसी के मुंह से सुनते हैं। बोल भाई, हीर से प्यार करता है ना तू? और अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए ही तूने इसको यहां बुलाया है ना? मैं आपको अपने दिल की बात ऐसे सबके सामने नहीं बताना चाहता था हीर जी। और मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे प्यार की वजह से आप पर उंगली उठे। अरे बोल, हीर से प्यार करता है कि नहीं? अब क्या जबरदस्ती इसके मुंह से निकलवाएगा? इन दोनों को यहां बुलाकर हम सबके सामने बदनाम करना चाहता है ना तू जर्नैल? आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं। ओए, अगर जीता हीर से प्यार नहीं करता और इन सारी चीजों का हमारे घर में मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक है, तो इस सामान के साथ कुछ भी हो जाए, जीते को तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। विश्वास नहीं बना मेरी बातों पे? ओए, ओए! ओ हाँ जी, मुझे करता हूं मैं प्यार हीर जी से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। How dare you? How dare you? अगर चाहूं ना तो तुम्हारी भाषा में यहाँ खड़े खड़े सबके सामने, तुम्हारी माँ के सामने तुम्हें जवाब दे सकता हूं। पर मेरी माँ ने ऐसे संस्कार नहीं दिए मुझे। लड़कियों पे हाथ उठाने के तो बिल्कुल नहीं दिए। लेकिन ये तुम्हारे और मेरे बीच की जंग की शुरुआत है अमृता। Now you're gone. I don't care. मैं भी खामोश इसीलिए थी क्योंकि आपके साथ जो हुआ ना, उसका मुझे बुरा लग रहा था। लेकिन आपने अब अपनी सारी हदें पार कर दी। अब मेरा हो गया, अभी तो शुरुआत हुई है। और आज जो हद तुमने पार की है ना, उसके बाद तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। क्या कर लेंगे? मेरा जीना मुश्किल करेंगे या मेरी जिंदगी को नर्क से बदतर बना देंगे? वो तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। कहा ना, ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें आइडिया भी नहीं है। तो कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन याद रखिएगा, इस बार मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि अपनी समझ आई और यू कभी एक नहीं हो सकता। चलो,
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चाटा लगाने की? होती कौन है तू? जी प्लीज। दिलदार जी, पुलिस को बुलाइए, कमिश्नर को फोन कीजिए। अरे इतने लोगों की आंखों के सामने इस लड़की ने असॉल्ट किया है मेरे बेटे पर, इसे तो मैं जेल भिजवा कर रहूंगी। बुलाइए बुलाइए पुलिस को। हाँ बुलाइए, बुलाइए ना पुलिस को, क्योंकि कंप्लेंट अब मैं करूंगी। बुलाइए इंस्पेक्टर सुधा भाऊ को, बताऊंगे उन्हें कि बी विंग के एक बाहर से बहुत ही शरीफ दिखने वाले इंसान ने कैसे हमारी बेइज्जती की, मेरी अम्मू को धमकी दी। पुलिस आएगी, इसकी जांच पड़ताल करेगी और इसकी सांसों से ही पता चल जाएगा कि आपका बेटा कितना होश में है। शराब की बू यहाँ तक आ रही है इसकी मुंह से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम मेरे बेटे की पुलिस कंप्लेंट करोगी? हाँ करूंगी, क्योंकि सारी गलती ना इसकी है, मेरी अम्मू की नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वैसे आप जितना दिखाते हो कि आप सीधी सादी बेचारी हो, उतनी आप हो नहीं। मेरे बारे में नहीं तो किसके बारे में बात करें? आपके अलावा बहुत सारी चीजें हमारे पास बात करने के लिए। वाह 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 वाह! अरे सुना आप लोगों ने? चिटनेस परिवार का कमाल। अरे वहां क्यों खड़ी है यार, आइए इधर, आप सुनिए इनका तमाशा। वैसे आंटी, ये भोलापन, शराफत, ये रोने धोने का नाटक अपनी बेटी से ही सीखा ना आपने? प्लीज सर। क्यों? तुम्हारी मॉम ने कहा कि जब रिश्ता टूटता है तो दो लोगों की गलती होती है। इसी तरह जब कोई किसी के बारे में बकवास करता है ना, किसी के बारे में चुगली करता है, तो वो अकेला नहीं करता, एक से ज्यादा लोग लगते हैं। और अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है, इतनी इरिटेशन हो रही है, तो क्यों चुगली कर रही थी अपनी माँ के साथ मेरी? फिर देखिए आप। क्या देखो? इससे याद आया कि त्रिमूर्ति गैंग लीडर का तीसरा मेंबर का है, द ग्रेट आजी चिटनेस। हाँ? क्या है ना, जब तक उनके मुंह से दो चार कड़वे शब्द ना सुनूं, मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलता। स्टॉप इट सर। Why? मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ सर, प्लीज जाइए यहाँ से। क्यों? क्या आपने पी रखी है, आपको होश नहीं है? अरे मैंने पी रखी है, ये तो एक और रीजन है कि तुम्हारी आजी को नीचे आना चाहिए। हाँ आजी, मैं बुलाता हूँ, डोंट वरी। आजी! ओ प्रिंसिपल मैडम, नीचे आइए, देखिए ये डिवोर्सी बेवड़ा फिर से तमाशा कर रहा है। आइए आइए, कम बी अ पार्ट ऑफ इट। प्रिंसिपल क्यों? अरे मैं तो उनको एक और मौका दे रहा हूं कि वो नीचे आए और फिर से किसी डिपार्टमेंट में अपने बेटे को महान डिक्लेयर कर दे और मेरी बेइज्जती कर दे। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिंसिपल मैडम मुझसे घबरा गई? डर तो नहीं गई? इतना कुछ सुना उन्होंने अपने बेटे के बारे में, बहू, इशू बेबी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो सुन के आवाज नीचे है। बॉस हूं तुम्हारा, और ये मत भूलो कि अभी भी मेरे लिए काम करती हो। इसे जो चाहे बोलना है वो बोलूंगा, सबके सामने बोलूंगा, यहाँ खड़े होके बोलूंगा, फिर से बोलता हूं। कई सब जानने के बाद आज ही तुम्हारी सीधा ऊपर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे।
उसके बाद भी दादी ये लड़की कौन है और घूंघट में क्यों है? अरे ऐसे घूंघट में कौन होता है? नहीं बहू है वो इस घर की यार। बहू? बट शादी किसकी हुई है? अरे मेरे भाई आरवी की शादी हुई है पूर्वी से। आरवी की शादी? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। वो आरवी की वाइफ है। हाँ मेरी भाभी है वो। मात पिता कांग्रेस बोलो। मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, तुम बिन और ना दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। अरे देख क्या रही हो? कांग्रेस बोलो जाके। मेरी भाभी है वो, बहुत प्यारी और खूबसूरत। एक बार घूंघट उठा के देखो, जाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तू उस बच्ची के साथ कभी बदतमीजी नहीं करेगा। मैंने अभी तक उसके साथ कोई बदतमीजी की भी नहीं है। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की, भविष्य की बात कर रहा हूँ। मतलब आज अभी से तू पूर्वी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। दादू आपने क्या समझ रखा है मुझे? मैं देवता हूँ, भगवान हूँ क्या? दादू मैं इंसान हूँ, मेरे पास दिल है, जज्बात है। मुझे बुरा लगता है, गुस्सा आता है मुझे, मेरा भी दिल जलता है। इसलिए अब कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती। मुझे जो करना है मैं करके रहूंगा। क्या हुआ? क्या बात है आरवी पुत्र, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दादू, वो पता नहीं, शायद शादी के बाद थोड़ा थक गया हूँ और पता नहीं क्यों थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहा हूँ आजकल। डोंट नो क्या बात। मुझसे झूठ? बेटा तेरे चेहरे की शक्ल बता देती है मुझे तेरे दिल का हाल। तू पुरानी बातों से परेशान है। जो वक्त बीत गया वो बीत गया, वो बीता हुआ वक्त है पुत्र, तू भूल जा उसे। नहीं दादू, मैं सबके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो किस बारे में? ओ, मोनिशा के बारे में। मोनिशा, उसे तो उसका कोर्स खत्म होने दो, उसके बाद सब बताऊंगा उसे। हाय मोनिशा, तुम यहाँ ऐसे? हाय हाय, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ ऐसे अचानक? मतलब
नहीं, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? अरे यहीं थे यार, मैंने यहीं देखा था दादू को। इतने कहीं होंगे, देखना। अरे दादी यहाँ क्यों नहीं आ सकती? आई डिडंट मीन दैट। कहाँ चले गए हैं? दादी, मैं दादी से मिलके आई। दादी। ओए होए, कौन है ये? पैकेट अच्छा है पर आफत तो बड़ी है। दीपिका को यहाँ होना चाहिए, कहाँ चली गई वो परछाई को बुलाने गई हुई कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। आई नीड टू डू समथिंग। ओके, आई नीड टू स्टॉप दिस। अच्छा चलिए भाई चलिए, आप सबकी फरमाइश पूरी होने जा रही है। अब हमारी नई नवेली दुल्हन आप सबके लिए गाना गाएगी। चलो पूर्वी। एक मिनट, मुझे कोई बात नहीं बेटा, इस जमाने की लड़की हो, कोई तड़कता भड़कता गाना गा दो जल्दी से। हाँ तालियां तालियां तो बजाइए हमारी बहू के लिए। चल शुरू हो जा। आप इसका गाना एंजॉय कीजिए, बस मैं यूं गई और यूं आई। हाँ आपकी डिमांड पूरी हो रही है, एंजॉय कीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। राइट नाउ शी इज फाइन, शी कैन लीव। और हाँ, अगर 10 मिनट बाद आते थे तो इनको बैंडेज करना पड़ता और ना जाने कितनी मेडिसिन लेनी पड़ती और केमिकल के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते थे। इसका मतलब डॉक्टर ये केमिकल इतना ज्यादा हार्मफुल था? मैंने कहा ना आपको, शी इज फाइन नाउ। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपने इतना हमें बताया इसके बारे में। थैंक यू। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, ये ऑइंटमेंट भी लगा दीजिएगा। ओके थैंक यू डॉक्टर। पलकी। नेक्स्ट। यू ओके पलकी? क्या बोला डॉक्टर ने? हाँ कुछ नहीं, केमिकल रिएक्शन था, इट्स ओके। पलकी आर यू फाइन? आई एम ओके। वो डॉक्टर ने कहा कि फ्लावर्स में कोई केमिकल लगा हुआ था। ओह माय गॉड, सो बैड। यार सोच समझ के लाना चाहिए ना। हाउ केयरलेस राजवीर। सड़क से उठा के 20-20 रुपए के रोजेस लाओगे तो यही होगा। कोई ढंग की जगह से, कोई हाइजीनिक स्टोर से लेके आते। शायद पैसों की कमी रह गई होगी। मुझसे मांग लेता, सेव कर लेता। पलकी के साथ पहला वैलेंटाइंस है ना, सोच के करना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, बट ये मत करना। ये सड़क से रोजेस उठा के बिल्कुल मत लाना। ओके इट्स ओके, इसमें राजवीर की कोई गलती नहीं है। आजकल तो हर चीज़ों पर केमिकल होता है। अब वही गुलाब आप रोड से लो या फ्लोरिस्ट से लो, केमिकल तो उस पर लगाते ही हैं। इट्स नॉट योर फॉल्ट राजवीर, और तुम ये सब सोचो मत। व्हाट ज्यादा मत सोचो। व्हाट नॉट योर फॉल्ट? कितना कुछ हो गया तुम्हें, वो तो अच्छा हो हम वक्त पे हॉस्पिटल आ गए। शनाया तुम बोलो, कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं राजवीर, अब सही तो बोल रहा है ना शौर्य, तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था ना। आई एम सॉरी, एक्चुअली ये सब मेरी गलती थी। मुझे ऐसे फ्लावर्स लाने ही नहीं चाहिए थे। राजवीर डोंट बी सिली। शौर्य थैंक यू सो मच। तूने इतने फास्ट कार ड्राइव की तो हम यहाँ पर वक्त पर पहुँच पाए। वो डॉक्टर ने कहा कि अगर हम 10 मिनट भी लेट हो जाते तो वो हाथों पे वो केमिकल रिएक्शन हो जाता और बैंडेज करनी पड़ती, लेकिन तूने फास्ट ड्राइव की इसलिए हम टाइम पर पहुँच पाए। इसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ ओके ओके, सब ठीक है ना? अभी यू फाइन ना? चलो हमें चलना चाहिए, हमारी पार्टी अधूरी रह गई। केडी वेट कर रही है। कम लेट्स गो। सैंडी कम। डैम इट, मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। शौर्य, कम ऑन गिव मी अ हग। क्या बात है डैड, आज इतना प्यार?
अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे ही क्या, मैं काव्या से कितना प्यार करता हूँ, अपनी पूरी फैमिली से इतना प्यार करता हूँ। आई एम ब्लेस्ड कि मेरी इतनी अच्छी फैमिली है, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, जो मुझसे इतना प्यार करती है। कितनी खुश रहती है ना हमारी फैमिली, एक्सेप्ट मॉम। बेचारी उनकी तबीयत खराब है, बट आई एम श्योर उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएंगी, वो वापस आएंगी। आज अगर वो वैलेंटाइंस डे की पार्टी में होती ना, इस पार्टी में 4 चांद लग जाते, आई एम श्योर। पता नहीं आज क्या हो गया मुझे, मतलब मैं ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा हूँ। पता नहीं इतने सारे इमोशंस कैसे आ रहे हैं मेरे अंदर से। आई रियली डोंट नो। आई एम ग्लैड यू आर हियर डैड। राजवीर, मैं यहाँ तेरे लिए आया हूँ। मुझे तेरा डीएनए टेस्ट करवाना है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे राजवीर। अरे डैड, अरे नहीं, आई एम फाइन। एकदम से कुछ जैसे ब्लैकआउट, कुछ हल्का सा चक्कर आ गया। आई एम ओके, टोटली फाइन। पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप प्लीज रेस्ट करो। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं एकदम से कुछ हो गया था। जस्ट एंजॉय द पार्टी, एंजॉय एवरीबॉडी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू। डैड मैं चलता हूँ। या नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। ये राजवीर के बाल। अब होगा डीएनए टेस्ट। आज सच सबके सामने आ जाएगा। हे करण, व्हाट्सअप? डॉक्टर दोस्त को याद किया। क्या बात है? मनीष, मुझे तुझसे एक फेवर चाहिए था। हाँ बोलना। देख बात सुन, मुझे किसी का डीएनए टेस्ट करवाना है। किसका डीएनए किसके साथ मैच करता है, ऐसा कुछ? कौन है वो? मैंने, मतलब आई मीन मेरा और राजवीर का डीएनए टेस्ट करवाना है। क्यों? मनीष, मुझे ऐसा लगता है कि राजवीर मेरा खोया हुआ बेटा रुद्र है। देख मैं तुझे सब कुछ ना डिटेल में बताता हूँ। एक बार मैं हॉस्पिटल आ जाऊँ, उसके बाद में हम दोनों बैठ के बात करते हैं। ओके ओके, श्योर। ओके, बाय, थैंक यू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सूरज बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे ऐसे तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और हाँ, कबीर कहाँ है? उसे आने दो, बाद में साथ में ही खाएंगे। दादू, आ गए कबीर भैया। खुश रहे। जय मैं माता जी, जय मैं माँ, जय मैं बेटा। कुर्सी की तो लड़ाई है सारी। और सूरज बेटा, तू तो वहां बैठा था ना? हाँ बापूजी, अब यहाँ बैठूंगा आपके पास। किसी को कोई ऑब्जेक्शन? कबीर, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारी प्लेट सासू माँ के पास लगा देती हूँ।
सासू माँ के पास बैठ के खाओगे तो तुम्हें और मजा आएगा। केसर, इसकी इतनी औकात नहीं है कि मेरी माँ के बगल में बैठ पाए। अगर ये वहां बैठेगा तो मैं यहां नहीं बैठूंगा और ना ही यहां आप सबके साथ खाऊंगा। सूरज बेटा, बहुत बड़ा टेबल है, अगर हम चाहे तो एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। एक साथ बैठने के लिए साथ के लायक होना पड़ता है। हम अपने कमरे में नाश्ता कर लेंगे दादाजी। आप लोग नाश्ता यहाँ कर लीजिए, हम चलते हैं। वो बोले कबीर, तू भी राजगौर परिवार का सदस्य है और राजगौर परिवार की परंपरा रही है कि सारे सदस्य साथ मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तू भी यहीं खाएगा। एक काम कर बेटा, जा जाने बेसी जा। जी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं ये भी जानती हूँ मासूम कि हमारा परिवार आपस की टूट की वजह से बिखर ना जाए, इस बात से आप कितनी परेशान हैं। हरी मिर्च। और मुझे ये भी पता है कि आपने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है और आप आज भी करती है कि मैं परिवार के हर सदस्य को एक मोती की माला की तरह पिरोकर साथ रखूंगी। और उसके लिए मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मांग। मासू, आज आप डिनर करने प्लीज डाइनिंग टेबल पर आइएगा। सूरज नहीं आएगा और मैं उसके बिना नहीं खाऊंगी। नहीं, आई प्रॉमिस, सूरज भी जरूर आएंगे। इतना भरोसा कैसे है तुझे? वो तो आपको रात 8 बजे ही पता चलेगा डाइनिंग टेबल पर। केसर, आई डोंट थिंक सो कोई डिनर के लिए आएगा। तुमने बेकार में ही इतनी मेहनत की और इतना सब कुछ बनाया डिनर के लिए। रिद्धि, अम्मा ने हमेशा मेरा साथ दिया है, आज भी देंगी। आज शाम को जब डाइनिंग टेबल पर बापूजी अपनी वसीयत पढ़ेंगे तो हम सबको वहीं होना होगा उनके सामने, ताकि हम सब मिलकर एक सुर में उनके प्लान को अपोज कर पाए। मैं भी देखता हूँ कैसे एक फूटी कौड़ी भी देते हैं वो उस 2 कौड़ी के कबीर को। सही कह रहा है तू सूरज, इस कबीर को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। मैं यही तो चाहती थी सूरज कि आज रात डाइनिंग टेबल पर आप सब मौजूद रहें। मेरे प्लान में अननोइंगली कंट्रीब्यूट करने के लिए थैंक यू। आइए, आज मैंने सबके पसंद का खाना बनाया है। बाबूजी के लिए मैंने थेपले बनाए हैं, जिनेश काका के लिए मैंने उनका फेवरेट खांडवी बनाया है, परीन काका के लिए मैंने पनीर की सब्जी बनाई है, जीनल काकी आपके लिए पराठे हैं और हेतल काकी आपकी फेवरेट कड़ी बनाई है मैंने। अंश के लिए मैंने ढोकले बनाए और रिद्धि का फेवरेट दूध पाक भी, और मेरी और फोई की सबसे फेवरेट बासुंदी। आप सब बैठिए, मैं सासू माँ को बुला कर लाती हूँ।
मैंने कहा था ना, सूरज आएगा तो मैं अपने आप आ जाऊंगी। माँ आप यहाँ बैठिए मेरे पास, आइए। बापूजी नहीं आ रहे हैं क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गजल मेरी बात सुनो, भागो मत। देखो भागो मत, कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी जान को खतरा है। उस तरफ से कायनात आ रही है और दूसरी तरफ से हैदर, जिसने भी तुम्हें अगवा किया था वो तुम्हें जान से मार देना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती हूँ दुआ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रुक जाओ, भागो मत। वो जालिम मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मार डालेगा। जो मुझे मारना चाहते हैं मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रुक जाओ गजल, गजल दिमाग खराब हो गया, मैं क्या कर रही हो? अब तुम्हारा खेल खत्म, समझी तुम? भाभी, कहीं वो शख्स हैदर भाई तो नहीं जिसने गजल को किडनैप किया था? नहीं रोहन, हम हैदर को जानते हैं। हैदर ऐसे कमजोर नहीं है। हैदर ख्वाब में भी ऐसा करने का सोच नहीं सकते। भाभी जो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं भागोगी। गजल का गुनहगार हाथ लग चुका है हैदर। कायनात, तू क्या बोल रही हो दुआ? कायनात, इसके सीने में दिल नहीं है, पत्थर है पत्थर। तुम मुझे शैतान बोलते हो ना, ये शैतान से भी बदतर है। इसने मुझे बहुत मारा है। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है भाईजान। अच्छा, अगर गजल झूठ बोल रही है तो एक गन तुम्हारे पास कैसे आई? हाँ, जिससे तुम गजल को डरा रही थी। मैं आ गई हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रुक जाओ, भागो मत। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाईजान चुप। खबरदार जो तुमने मुझे अपना भाई कहा, तुम मुझे अपना भाई कहने का हक खो चुकी हो कायनात, और बखूबी अपना रिश्ता निभाया है तुमने। तुम जैसा पत्थर दिल इंसान, उसके साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। कम से कम रिश्ते का नहीं तो इंसानियत का भरम रख लेती। किसको मानने जा रही थी तुम? गजल को? तुम गजल जैसी नहीं हो, फिर भी ऐसी हरकत की तुमने। इसकी कोख में एक बच्चा पल रहा है, वो बच्चा मेरा खून है, और तुम उसी का कत्ल करना चाह रही थी। अरे क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए।
हमेशा तुम्हारी तरफदारी की मैंने। मेरी दुआ ने अपनी गृहस्थी दांव पे लगा दी, सबके लिए तुमसे लड़ गई, तुम्हारे खातिर, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, और हमारी मोहब्बत का तुमने ये सिला दिया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कहना शर्म। गन नीचे करो, मैंने कहा गन नीचे करो। कायनात रुक जाओ। कायनात, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मैंने इसकी जान लेने की कोशिश की। इस बात का अफसोस जरूर है कि मैं उस कोशिश में नाकामयाब रही। कायनात गन नीचे करो। कायनात गन नीचे करो। मगर कोई बात नहीं, आप मुझे शाबाशी दे या ना दे भाईजान, मेरा दिल जानता है इसे मारकर मुझे काफी नहीं क्या मिलने वाली। तुम पागल हो गई हो क्या? कायनात रुक जाओ। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैं इसे छुपा के मरना चाहती थी ताकि आप दोनों को दुख ना। मगर अब जब सब कुछ सामने आ ही गया तो आप ये भी देख लीजिए कैसे मैं इसके जिस्म से इसकी रूह को अलग करती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया ना राधा, ताकि तुम मोहन को ये साबित कर सको कि मैं तुलसी नहीं हूँ, और मुझे ये साबित कर सको कि तुम मोहन की पत्नी हो। लेकिन आज मैं मोहन को साबित कर दूंगी कि जितनी अच्छी तुम बनती हो ना, उतनी अच्छी तुम हो नहीं। जितना प्यार और इज्जत तुमने मोहन और बुलबुल के दिल में कमाया है ना राधा, वो सब कुछ आज मैं मिट्टी में मिला दूंगी। फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना दांव पे लगानी पड़े। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुलसी,
तुलसी तुलसी Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमने जानबूझकर ही किया है मोहन जी, क्योंकि अब ना मोहन जी हमसे ये और सहा नहीं जा रहा है कि आप एक बहरूपिया के लिए अपने आप को तकलीफ दे रहे। एक बहरूपिया के लिए आप अपने आप को दो हिस्सों में बांट रहे। एक बहरूपिया के लिए आप अपने अतीत और वर्तमान से लड़ रहे हैं मोहन जी। अब सच में हमसे ना ही सहा जा रहा और ना ही देखा जा रहा है। बस करो राधा, बंद करो अपनी बकवास यार। तुलसी को बहरूपिया बोलना बंद करो। क्यों बार बार उसे बहरूपिया बोल रही हो तुम? बस मैं जानता हूं घर में जो हालात चल रहे हैं उसमें तुम्हें तुलसी पसंद नहीं आएगी, पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम सिचुएशन की सीरियसनेस को समझो ही नहीं। वहां तुलसी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। देखो तुम उसके बारे में अच्छा नहीं बोल सकती ना सही, कम से कम उसके बारे में बुरा तो मत बोलो। आज तुम्हारी वजह से तुलसी की हालत है और तुम की डॉक्टर तुलसी कैसी है डॉक्टर? आप लोग इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर मिस्टर मोहन, पिछले 8 साल की मेहनत आज पल भर में बर्बाद हो जाती। आज उनकी जान भी जा सकती थी। ऐसा क्या झटका दिया आपने उन्हें? मोहन हमेशा राधा के साथ रहेगा। राधा मोहन ये कभी भी दो शब्द नहीं बनेंगे, हमेशा एक ही रहेंगे। वचन दीजिए मोहन जी। मैं मोहन! डॉक्टर आई एम सॉरी, हम तुलसी का पूरा ख्याल रखेंगे। बस तुलसी को कुछ होना नहीं चाहिए डॉक्टर। मैंने उन्हें मेडिसिन दे दी है और उनकी डिटेल भी ले ली है। जी डॉक्टर। बट मोहन जी, आइंदा ऐसी कोई भी गलती उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, कितने पैसे दिए उस औरत ने तुम्हें झूठ बोलने के लिए? बताओ। बताओ कितने पैसे दिए? हम उससे दुगना देंगे। और डॉक्टर साहब अपने पेशेंट से ना धोखेबाजी बिल्कुल मत करो, सच बताओ। हम तुम्हें दुगना देंगे। हम राधा मोहन त्रिवेदी जितना मांगे उससे भी ज्यादा देंगे, पर झूठ बंद करो और सच बताओ। वो औरत तुलसी जी नहीं है, वो सब कुछ नाटक कर रही है। सब कुछ नाटक है। बस ना प्लीज डॉक्टर, आई एम सॉरी आप लोग प्लीज तुलसी का ध्यान रखिएगा प्लीज। आई एम सॉरी। कर क्या रही हो तुम राधा? मोहन जी, आप जानना चाहते ना कि हमें इतना विश्वास कैसे कि वो औरत तुलसी जी नहीं है? क्योंकि मोहन जी हमने खुद अपनी आंखों से तुलसी जी को देखा है। वो कितनी अच्छी है, आपसे और गुनगुन से कितना प्रेम करती है हम जानते हैं। भले ही हमने उन्हें साक्षात नहीं देखा, पर हमने उनकी Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारी वजह से हमारी शादी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही, तुम्हारी वजह से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। अरे मेरी शादी शुरू होने से पहले ही खत्म होती जा रही है और तुम पूछ रही हो हमें क्या? तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रही है मेरी लाइफ और पूछ रही हो हमें क्या? पता नहीं किस घड़ी में शादी कर ली थी मैंने इससे। लड़की की आफत समझती ही नहीं है। पता नहीं क्या करूं मैं इसका। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम है ना, हम सब कर लेंगे।
चले? ये चल क्या रहा है इस घर में? क्यों कीर्तन, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि हम अपने पति के साथ रोमांस कर रहे हैं? बोलो बोलो। हाँ कीर्तन, अब बोलो, निकाल दो अपनी सारी भड़ास, ताकि तुम्हारी असलियत हमारी दी के सामने आ जाए और उन्हें पता चल जाए कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। Of course not. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन मुझे ना ये पीडीए पसंद नहीं। ऐसे ये सब कुछ ओपन में करना अच्छा नहीं लगता ना। और शक्ति, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तुम्हारी बहन परेशान रहती। और तुमने सिर्फ मुझे और मेरे घर वालों को ही नहीं, अपनी बहन को भी एम्बेरस किया है। अरे मियाँ बीवी हैं हम, सोसाइटी से लाइसेंस मिला हमें रोमांस करने का। जो करना है, जहां करना है करेंगे। आपसे क्या? हमें क्या? ये तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्या? अरे तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ के साथ रिश्ता खराब हो रहा है और पूछ रही हो मुझे क्या? तुम्हारी वजह से हमारी शादी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तुम्हारी वजह से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। अरे मेरी शादी शुरू होने से पहले ही खत्म होती जा रही है और तुम पूछ रही हो हमें क्या? तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रही है मेरी लाइफ और पूछ रही हो हमें क्या? इजी टाइगर, भूलो मत कि वो तुम्हारी भाभी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बड़े भाई से ऐसे बात करने के लिए? मेरे बड़े भाई हैं वो, जानती हो ना? और बड़ा भाई पिता समान होता है रिमझिम। दूसरों पर चिल्लाने से पहले ना अपने वाइफ को कंट्रोल कीजिए। पहले उसकी जुबान पर लगाम लगाइए, फिर दूसरों को तमीज सिखाइए। खुद की बीवी तो समझी जाती है नहीं, चले हैं दूसरों को ज्ञान देने। दी, ये आप डॉक्टर शेफ से किस तरीके से बात कर रही है? हम कैसे कर रहे हैं? और आप लोग जो कर रहे हो वो ठीक है? आप लोग हमारे पति को नीचा दिखा रहे हो, वो सब ठीक है? और आप तो इतने बड़े डॉक्टर हैं और आप अपनी पत्नी को देख लीजिए, शर्म लिहाज तो बेच खाई ही है। और तो और आपके सामने कैसे घर वालों से बात कर रही है, कैंची की तरह जुबान चला रही है। और आप में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप इसे रोक सके। शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपनी डॉक्टरी छोड़ के घर क्यों नहीं बैठ जाते? तमीज से। तमीज क्या होती? जिम, काम डाउन, कोई बात नहीं। नहीं, क्यों? हम क्यों चुप हुए? अरे इनको देखो, ये तो जोरू का गुलाम बनके अपनी बीवी के पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं और चले हैं दूसरों को सिखाने। आप ना एक काम कीजिए, अपनी डिग्री जलाकर ना घर ही बैठ जाइए। अरे
जो आदमी अपनी वाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता ना, वो तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं होता है। कीर्तन, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बड़े भाई से ऐसे बात करने के लिए? मेरे बड़े भाई हैं वो, जानती हो ना? और बड़ा भाई पिता समान होता है रिमझिम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।